तो इस्तीफ़ा मैंने एब्रप्टली नहीं दिया। ये मैं पिछले 4-5 माह से अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे डिस्कस कर रहा था कि मेरा अब काम, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9-9.5 साल काम किया है और उस तरह काम करने को, उस तरह दिल जमई से काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूं कि मैं ख़जाने पे बोझ ना बनूं और मैं चंद केसेस करके 10 बजे उठ के चैम्बर में आ जाऊं। तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो इससे बेहतर है कि मैं रिज़ाइन करूं और मैं वापस जाऊं, क्योंकि मुझे वापस आने में कोई खौफ नहीं है। मैं वकील था, मैं थोड़ी देर के लिए जज बना, अब मैं फिर वकील हूँ और आई एम प्राउड टू बी ए लॉयर। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। जहाँ तक ताल्लुक़ है इकबाल के अशार का, तो मैं एक अपने दोस्तों की महफ़िल में ये बात मैंने कन्फेस की और मैं उसी अंदाज़ में आपको बताता हूँ। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैं पढ़ रहा था इकबाल को बड़ी देर से और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, खुदी की, मर्द मोमिन की, शाहीन की, कि असल में इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा कुरान पाक उर्दू में पढ़ा और कुरान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैसेज है, वो इकबाल ने अपने इशार में ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई तो मैं वो जुमला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा असी वो बंदा लब रहे सी तेन जिन्हें ख़राब किया है, तो इलामा इकबाल निकले सो वो इशार जो इसमें मैंने लिखे हैं मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपसे दिल की बात कुछ खुले अल्फाज में, कुछ दबे अल्फाज में करूँगा। एक मैंने डेलिबरेटली वर्ड यूज़ किया है इसमें, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। इट इज़ नॉट पर्सनल रीज़न, इट इज़ नॉट पर्सनल रीज़न, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल रीज़न ये होती कि मुझे कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, मुझे घर जाते डर लगता है, मुझे हाई कोर्ट आते डर लगता है, मेरे बच्चों को थ्रेट मिल रही है, तो मैं अब जज ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारी हाई कोर्ट्स में, मैं उसको एक उसकी की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं अपने जो मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और जो मेरे यहाँ पे सीनियर्स थे, मैं सबको ये बात कहता था कि की रीज़न ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि हाई कोर्ट इज़ अ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसको ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो एसी को भी पता नहीं कितना कंसल्ट करते हैं, मैं उसका पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन फुल कोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते। और जो पॉलिसीज़ में चेंज आती है, प्लीज़ देखें, मैं एक बात आपको पहले बताऊं, ये शेम वाला नारा जो है, अगर आप समझते हैं कि जुडिशरी जो है, जो जुडिशरी है वो बार से जुदा है, तो ये मिसकंसेप्शन है। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ये बार और बेंच बिल के जुडिशरी बनता है और ये वाला प्रोफेशन बनता है। इसलिए मैं ये वाला, ये जो इस तरह की अल्फाज हैं, देखें मेरे साथ वकला को मैं सख्त होता था, डांटता था। मैंने कई दफ़ा जो पर्सनल केसेस में वकला आए हैं, मैंने उनके गाउन उतरवाए हैं, टाई उतरवाई है। मैंने कहा दी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू हैव बीन डन। आपके जो मुखालिफ खड़ा है उसको ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपको रिलीफ इसलिए मिला है कि आप वकील हैं और यूनिफॉर्म में खड़े हैं। तो ये नॉर्म्स जब तक आप नहीं रखेंगे, अदालत की इज्जत नहीं करेंगे, अदालत को गाली निकालना कोई हल नहीं है। वकील का काम दलील है और आर्टिकुलेट करना है। आप मुश्किल से मुश्किल बात आर्टिकुलेट करके बता सकते हैं। जजेस को ज़रूर जजेस को नहीं, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ कीजिए और जितना मर्ज़ी करें, ये आपका राइट है। लेकिन प्लीज़ ये जो
यहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया है। मैंने कहीं लिखा है अभी रिसेंटली कि फिज़िकल और वर्बल वायलेशन, ये क्या कहते हैं, वायलेंस, दिस शुड नॉट बी देयर। हम वकील हैं, हम काले कोर्ट में, हमें क्लाइंट आके इसलिए पैसे देता है, फैक्ट्स पे वो आपसे ज़्यादा बेहतर समझा सकता है जज को। वो हमें इसलिए पैसे देता है कि हम लॉ जानते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं और आर्टिकुलेट करके कम से कम वक्त में कोर्ट को बात समझाते हैं। इसलिए अगर हमने स्लीव चढ़ा के ही कोई काम लेना है कोर्ट से, तो मेरा ख्याल है उनको अंदरून लाहौर से और बहुत बंदे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट इज़ कि ना कोई वर्बल वायलेंस और ना कोई दूसरा वायलेंस। इसके बाद आप कन्वेंशन शुरू करें, जो मर्जी नारे लगाएं। जो मेरी अर्ज़ है मैं करना चाह रहा था, आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था